हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने इनके पाठशाला में। आज मैं आप लोगों का क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, उसका पूरा का पूरा क्लास नोट्स हमने बनाए थे। जो क्लास में जब हम 12th में पढ़ते थे, उस नोट्स को आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। उसके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझाने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को पूरा का पूरा याद करा देंगे दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, सो उसका आंसर को पूरा याद करा देंगे, कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहे दोस्तों, ठीक है। चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। सो ये दोस्तों, इसमें हमने लिखा नहीं है, बट चैप्टर अगर है तो उसको समझना भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि आखिर वो है क्या। सो तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है स्थिर आवेश। इसमें पढ़ना है आवेशों के बारे में। तो हम स्थिर आवेशों को जब अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हम लोग को चैप्टर बनाया गया है स्थिर वैद्युतिकी, बस इतना समझिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं आवेश। आवेश मतलब अब आवेश किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु पर जब, देखिए दोस्तों, आवेश के बारे में हम लोग जानते हैं कि आवेश क्या होता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो दूसरे वस्तु पर बल आरोपित करता है, आवेश कहलाता है। उसे आवेश करते हैं, मतलब आवेश एक प्रकार का गुण है जो दूसरे वस्तु पर बल आरोपित करता है, ठीक है दोस्तों। सिंपल भाषा में समझ लीजिए। आवेश के गुण को लिखे, तो आवेश के हम लोग गुण को देखते हैं कि आवेश के गुण होते कौन कौन से। आवेश के गुण बहुत सारे होते हैं, बट हम 2 मार्क्स का यह क्वेश्चन आता है कि आवेश के गुण को लिखे, तो हम 2 ही टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो टॉपिक नंबर 1 में है क्या। सो तो 1 में है आवेश के गुण की आवेश संरक्षित होता है। आवेश का ना ही निर्माण संभव है ना ही विनाश। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। क्या है, आवेश का ना ही निर्माण संभव है ना ही विनाश, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आवेश का गुण नंबर 1 है। गुण नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों कि गुण नंबर 2 है क्या। सो ठीक है, आवेश जो है वो क्या है, योज्यता के नियम का पालन करता है। किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश निकाय के अलग अलग बिंदुओं पर उपस्थित कुल आवेश का योग होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यह निकाय हुआ आपका, इसके अंदर Q मतलब आवेश उपस्थित है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। तो इसका जो योग होगा वो एक आवेश किसी एक आवेश के बराबर होगा, यानी Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, इसके बराबर Q होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं 2 नंबर पर कि आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण मतलब कहते हैं, मतलब आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है। सो तो जब आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों बढ़िया से कि आवेश को Q से सूचित करते हैं, ठीक है दोस्तों। और Q बराबर होता है प्लस माइनस NE, जहाँ E का मान क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, Q आवेश है। तो यहाँ पे Q आवेश है। आवेश का जो क्वांटमीकरण है दोस्तों, आवेश के गुण को दर्शाता है। तो हमने गुण 2 बताया था दोस्तों, एक वो कि आवेश संरक्षित होता है, दूसरा आवेश जो होता है योज्यता के नियम का पालन करता है, तीसरा क्या हो जाएगा, आवेश का क्वांटमीकरण आवेश के गुण को भी दर्शाता है। ये तीसरा भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन 2 मार्क्स का पूछा जाता है बिहार बोर्ड में आपको, तो आप 2 गो दे दीजिएगा आवेश का गुण, तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा देने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो जितना पूछे उतना ही आंसर दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल का प्रयोग हम सॉल्व करा देते हैं। यदि किसी वस्तु पर मौजूद कुल आवेश 2 माइक्रो कूलम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, यानी N बराबर बताना है कि क्या होगा। Q क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले फिजिक्स का न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं, तो गिवन क्या प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो दिया क्या है, गिवन क्या है कि 2 माइक्रो कूलम, यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम है ना, 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो का दोस्तों मान होता है 10⁻⁻6, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। तो Q बराबर 2 × 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हैं, माइक्रो हट गया, 10⁻⁻6 आ गया। तो Q बराबर फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है, Q बराबर प्लस माइनस NE। Q का मान 2 × 10⁻⁻6 है, N का N हमको निकालना ही है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1.6, E का मान कितना है, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हमने बताया था, इधर गुना में है। तो अगर इस पर हम N को अकेला करेंगे, इस पर लेंगे तो भागा में हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये भागा में है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो N बराबर क्या आ जाएगा, N बराबर आ जाएगा आपका 1.2 × 10⁻13 कूलम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों।
चलिए आते हैं 3 पे कि क्वांटमीकरण को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों नहीं किया जाता। बहुत ही 2 नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्वांटमीकरण को बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि बड़े पैमाने पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत अधिक हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है मतलब अधिक हो जाती है। जिससे क्या होता है, इसको जो गिनती करना गणना होता है वो करना संभव नहीं हो पाता है। किसी भी चीज़ जब ज़्यादा संख्या में जब हो जाता है तो उसका गणना करना थोड़ा सा असंभव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वांटमीकरण में सेम उसी प्रकार है। इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटमीकरण को बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे इसकी गणना करना संभव नहीं हो पाता है। चलिए 4 नंबर पे आते हैं, आवेशों की प्रकार की व्याख्या करें। देखिए दोस्तों, आवेश कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखना है। तो आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक में है ऋणावेश, 2 में है धनावेश। तो ऋणावेश और धन यानी निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इंग्लिश मीडियम वाला भी देख सकता है इस वीडियो का। ठीक है दोस्तों, तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है। बोला ना इसका टेस्ट। धनावेश, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है जबकि प्रोटॉन धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, जितने भी स्टार पॉइंट है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 नंबर के लिए आप लोग याद कर लीजिएगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। अब समझते हैं कि ऋणावेश यानी निगेटिव चार्ज होता क्या है। सो निगेटिव चार्ज होता क्या है उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए निगेटिव चार्ज ऋणावेश, तो जब हम सूखे बाल पर कंघे को रगड़ते हैं तो कंघे पर उत्पन्न जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है और कंघा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कंघा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। अब देखते हैं धनावेश। धनावेश में है जब हम सूखे बाल पर कंघे को रगड़ते हैं तो बाल मुक्त इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और उसकी प्रकृति धनावेशित हो जाती है। देखिए दोस्तों, क्या करना क्या है, सुन इसको बढ़िया से समझ के रखना। इस पर आगे हम एक क्वेश्चन बताएंगे जो 1 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद करके रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं प्रयोग 1 देखते हैं कि जब हम सिल्क के कपड़े को कांच की छड़ पर रगड़ते हैं तो कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है जबकि सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। देखिए इसके लिए हमने एक देसी ट्रिक बनाया है। क्या बनाया है कि कब ऋणावेशित कौन होगा, धनावेशित कौन होगा, ये मतलब इसका एक ट्रिक है। तो जिससे रगड़ा जाता है उसकी प्रकृति ऋणावेशित होती है। कंघा को भी हम बाल पर रगड़े थे तो कंघा ऋणावेशित हुआ था। सिल्क के कपड़े को हम कांच की छड़ पर रगड़ रहे हैं तो सिल्क का कपड़ा ही ऋणावेशित हो रहा है। मतलब जिसे रगड़ रहे हैं उसकी प्रकृति क्या हो रही है, ऋणावेशित हो रही है। तो ये अपना देसी ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब 1 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब VVI क्वेश्चन 1 नंबर के लिए बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये क्या है कि ये नोट्स है। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर सब क्वेश्चन है इसमें। ठीक है दोस्तों, सब मतलब जो भी नोट्स होता है, क्लास नोट्स होता है, उस तरह का नोट्स है। आप लोग को इसका PDF में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखिए, पहले ऑब्जेक्टिव है समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। मतलब एक समान जो आवेश होता है एक दूसरे को विकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। असमान आवेश मतलब 2 आवेश, अगर 2 आवेश है, दोनों अलग अलग है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और 2 आवेश और दोनों सेम हो तो विकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अभी और है 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव। आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम्ब या AT होता है। आवेश जो है वो अदिश राशि है, ये याद कर लीजिएगा दोस्तों। आवेश का ऐसे मात्रा कूलम्ब होता है या AT होता है। ठीक है दोस्तों, आवेश अदिश राशि है। अब देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का वजन, एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है, मतलब द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ठीक है, अब इस पर एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पीछे भी हमने बनाया था और इस पर भी एक न्यूमेरिकल है। यदि कोई वस्तु 3.2 माइक्रो का हमने मान बताया 10⁻6 होता है, ऋणावेश से आवेशित है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान होता है। संख्या निकाले थे पिछले बार में, n का मान हम लोग निकाले थे। सेम उसी प्रकार दोस्तों हमने n का मान यहाँ से निकाल लिया है। n का मान हमारा इतना आया है, 2 × 10⁻13 आया है। कितना है, 2 × 10⁻13 यहाँ पे n। तो अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, एक आम का अगर कीमत 2 रुपया है तो 10 आम का कितना होगा।
तो 10 में 2 से गुना कीजिएगा कि 20 रुपया हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का वजन 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg है। तो 2 गुने 10 के पावर 13 कूलम का वजन कितना होगा, ये संख्या है। तो इसमें गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा, वजन आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, इतने आंसर आ जाएगा। 1.82 गुने 10 के पावर माइनस 17 kg आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा अपना से भी समझ लीजिएगा, न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल में अपना से ये डाटा वाटा है, तो डाटा को अपना से समझिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार पॉइंट है। यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान घट या बढ़ जाता है। ये आपका 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या मतलब प्रभाव पड़ता है। घट, तो ऑप्शन में था घट जाता है, 2 में था बढ़ जाता है, 3 में था कि घट और बढ़ दोनों हो जाता है। देखिए तो ये 3 नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा कि घट या बढ़ सकता है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। लेकिन किस केस में दोस्तों बढ़ेगा वजन उसका और किस केस में वजन द्रव्यमान जो है वो घटेगा, उसका एक जो है वो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट से आपको हम याद कराते हैं। आपको हमने बताया था कि जब कंघे को बाल पे रगड़ते हैं, तो आप लोग एक कंघा ले लीजिए, अपने बाल पे रगड़िए, तो बाल जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो कंघा पर एक ऋणावेश जाता है और वो कंघा ऋणावेशित होता है। तो जो बाल पर से एक वो जो आवेश जो कंघा पर जा रहा है दोस्तों, तो जिस पर जाएगा, अगर कितना भी हल्का वस्तु हो, अगर उस पर कुछ भी चीज़ हल्का से भी हल्का जाएगा तो उसका वजन तो बढ़ जाएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। जब कंघा ऋणावेशित होता है मतलब उस पर कुछ ना कुछ चीज़ क्या होता है, कुछ वस्तु उस पर कुछ आवेश जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। और जब वस्तु धनावेशित, तो बाल धनावेशित होता है, तो अगर किसी टेबल ही है, अगर उस पर 2 किलो का सामान है और उस पर 1 किलो अगर मतलब हटा दिए, तो टेबल कुछ ना कुछ पहले की तुलना में तो हल्का हो गया, हल्का हुआ ना। सेम उसी प्रकार बाल धनावेशित होता है तो कुछ कंघा पर चला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या घट जाता है। तो जब वस्तु धनावेशित होगा तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से मतलब याद कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 5 नंबर, कूलॉम का नियम। ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कूलॉम का नियम। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको भी कॉन्सेप्ट से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं कि क्या कहता है कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियमानुसार 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उसको परिभाषित किया जाता है। यह नियम चल्यमान आवेशों के लिए मान्य नहीं होता है। याद कर लीजिए दोस्तों, आप लोग अभी याद कर लीजिए, कूलॉम का जो नियम होता है वो स्थिर आवेशों के बीच लगता है, गतिमान आवेश के बीच नहीं लगता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्थिर आवेश के बीच ही लगता है। देखिए इसका जो है एक फिगर भी बनाए हैं, उसको समझते हैं। हम 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 लेते हैं। तो Q1 है, ये Q2 है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, यहाँ पे r दूरी पर स्थित है, तथा उनके मध्य लगने वाला बल का परिमाण क्या है, F है, यहाँ पे F है। तो कूलॉम का 1 नंबर जो लॉ है वो क्या कहता है, इस फिगर पे दोस्तों हम आपको नियम समझाने वाले हैं। देखिए नियम समझिए, कूलॉम के नियमानुसार 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा है, F है। तो F जो होता है वो आवेशों के परिमाण, आवेश क्या था Q1 और Q2 है, तो उसके गुणज के समानुपाती है, मतलब Q1 गुना Q2। तो यहाँ पे F समानुपाती, तो F समानुपाती होगा क्या, Q1 इंटू Q2। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकेंड में क्या है, कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम का जो है सेकेंड नियम क्या है, कूलॉम के नियमानुसार 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या था, F है। 2 आवेशों के मध्य, 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या लिए हैं हम, F लिए हैं। और उनके मध्य के दूरी क्या था, R लिए थे, उसके वर्ग मतलब R² के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटा में आता है दोस्तों। जो भी व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा वो बटा में चला जाएगा। तो F समानुपाती 1/R²। अब समीकरण 1 में क्या था दोस्तों, समीकरण 1 में था F समानुपाती Q1 Q2 और समीकरण 2 में है F समानुपाती 1/R²। तो समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को एक जगह करते तो F समानुपाती Q1 Q2/R² हो जाएगा। और जब भी दोस्तों समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट के रूप में यहाँ पे K आया है। तो F बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ पे F बराबर जो है वो K Q1 Q2/R² है, जहाँ Q1 Q2 आवेश है, K नियतांक है। K का जो मान होता है दोस्तों, ये 1 नंबर के लिए स्टार पॉइंट हमने आपको बताया है कि 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ही पूछा हुआ सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो K बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2 होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए, इसका यूनिट याद कर लीजिएगा, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका यूनिट देखिए दोस्तों, इसका यूनिट मतलब इसका ही यूनिट नहीं, आपको आगे आने वाले चैप्टर में जो है जहाँ भी यूनिट का यूज होगा आपको हम नहीं बताएंगे। यहाँ पे आप लोग अच्छे ढंग से समझ लें, ठीक है दोस्तों, कि यूनिट निकालते कैसे हैं। सो तो समझते हैं हम। एफ बराबर क्या था, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एफ का क्या होता है, एन होता है, न्यूटन होता है बल का। एफ क्या है, बल है, तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। और के का के लिख लिए। Q1 Q2 आवेश है, तो आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है, कूलॉम होता है, हमने बताया था, तो सी हो गया। और बट्टे में आर स्क्वायर है। आर क्या है, दूरी है, और दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं, तो आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो न्यूटन, ये क्रॉस गुना हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ गुना हो गया, यहाँ के सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोस्तों, के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो सकता है कि ये इधर, ये अगर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और जब डिवाइड में होगा दोस्तों और ऊपर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, माइनस में होता है जब ऊपर आता है तो के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका यूनिट। अब डायमेंशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी समझ लेते हैं। न्यूटन का जो होता है वो होता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, मीटर का मीटर स्क्वायर, कूलॉम इनवर्स 2। तो कूलॉम का हमने बताया था कि आवेश कैसे मतलब कूलॉम या एटी, टी मतलब टाइम मतलब सेकेंड होता है, तो यहाँ पे एटी या एस इनवर्स 2 लिख सकते हैं, दोनों का होल इनवर्स 2। अब होल इनवर्स 2 है तो अलग अलग इसको करेंगे तो दोनों का माइनस में 2 आ जाएगा पावर में। तो केजी मीटर क्यू, यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे मीटर था, मीटर क्यू हो गया। सेकेंड इनवर्स 2 तो सेकेंड इनवर्स 2, ए इनवर्स 2 यहाँ से आया है दोस्तों, ए एस के पावर में होल इनवर्स है तो दोनों के पावर में आ जाएगा, तो -2 यहाँ पे एस इनवर्स 2। अब इसको एक जगह लिखेंगे सजा कर, केजी मीटर क्यू, केजी मीटर क्यू सेकेंड इनवर्स 4, यहाँ पे एस के पावर में -2 है, इधर -2 है तो -4 हो गया, और ए के पावर में -2 हो गया। अब इसका हम डायमेंशन कैसे लिखेंगे, बीमीय सूत्र कैसे लिखें, तो केजी को एम लिखते हैं, तो हम लोग क्या किए, एम लिख दिए, एम हम लोग लिख दिए। मीटर को एल लिखते हैं, तो एल मीटर के पावर में 3 है तो एल के पावर में 3 हो गया। सेकेंड को टी से हम लोग लिखते हैं MLT में, तो टी के पावर में -4 लिखते हैं, यहाँ पे -4 है तो, और ए को ए ही लिखते हैं तो ए के पावर में -2 हो गया। इस तरह हम लोग बीमीय सूत्र इसका याद करने, के का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो MLQ T इनवर्स 4 N इनवर्स 2 होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए एक यहाँ पे न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल को हम मतलब बाद में चर्चा करेंगे, तब तक एक पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एक पॉइंट समझिए आप लोग, के का यहाँ पे मान है और यहाँ एप्सिलॉन नोट का मान है, दोनों में एक अंतर समझिए। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे फंसता है बच्चा, और एग्ज़ाम में इस 2 टॉपिक से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है और आप फंस जाइएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग इसको कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझ लें, ट्रिक भी बताएंगे इसका हम, क्या है ट्रिक सो याद करने का। के का मान क्या होता है, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2। एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.854 × 10 की पावर -12 कूलॉम स्क्वायर मीटर इनवर्स 2 न्यूटन इनवर्स। तो बहुत बच्चों को ये जो यूनिट है कूलॉम स्क्वायर मीटर इनवर्स 2 न्यूटन इनवर्स, ये याद नहीं होता है। और के का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2, ये नहीं याद होता है। तो दोनों का हम एक फार्मूला, एक ट्रिक बताते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ के का जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2, जिसके पावर में प्लस है एप्सिलॉन नोट में उसके में माइनस होगा, और के में जहाँ भी माइनस है वहाँ एप्सिलॉन नोट के जो यूनिट होगा उसमें प्लस होगा, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कूलॉम इनवर्स 2 है तो यहाँ पे क्या है, कूलॉम स्क्वायर है प्लस में, मीटर स्क्वायर है प्लस में, तो एप्सिलॉन नोट के यूनिट में क्या है, मीटर इनवर्स 2 है। यहाँ पे न्यूटन सोझे है, यहाँ पे न्यूटन इनवर्स मतलब माइनस, यहाँ पे पावर में +1 है, यहाँ पे माइनस में 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ट्रिक भी बता दीजिए इसका कि क्या होता है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, ठीक है दोस्तों। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। के का मान 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2। एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.854 × 10 की पावर -12 कूलॉम स्क्वायर मीटर इनवर्स 2 न्यूटन इनवर्स, ठीक है दोस्तों। अब आगे आगे हम क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में हम बता देते हैं। आगे का जो टॉपिक रहने वाला है पार्ट 2 इसका आएगा दोस्तों, विद्युतशीलता, ठीक है दोस्तों। तो आगे पार्ट 2 में हम विद्युतशीलता और इसके आगे जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जैसे ही पार्ट 2 आए तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन जा सके कि यहाँ पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और इसका पार्ट 2 जो है वो मतलब डेली एक वीडियो आएगा दोस्तों। आप लोग इतना को कवर कीजिए, तब तक याद कीजिए, इसको लिख करके या PDF डाउनलोड करके आप लोग याद कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही पार्ट 2 अपलोड हो तो आपके पास पहुंच सके। और अगर आप लोगों को दोस्तों केमिस्ट्री का क्लास नोट्स अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए कि केमिस्ट्री का भी क्लास नोट चाहिए, तो हमारे पास केमिस्ट्री का भी है, तो उसके बारे में आपको वीडियो बना देंगे। केमिस्ट्री का अगर चाहिए तो उसका कमेंट कीजिए कि केमिस्ट्री का भी क्लास नोट्स चाहिए, तो हम उसका भी वीडियो बना देंगे। केमिस्ट्री का भी क्लास नोट्स का, केमिस्ट्री का भी हमारे पास क्लास नोट्स बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ठीक है। जिस प्रकार ये फिजिक्स का है उसी प्रकार केमिस्ट्री का भी है दोस्तों। तो हम केमिस्ट्री का भी क्लास नोट्स आपको शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि केमिस्ट्री का भी चाहिए, तो हम केमिस्ट्री का भी लाएंगे। इसका भी पार्ट 2 आने वाला है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी जो है वो फ्री में एजुकेशन को देखिए दोस्तों। ये जो PDF है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। PDF का बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं दोस्तों आपको। तो केमिस्ट्री का अगर चाहिए तो उसका कमेंट कीजिए कि हाँ चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी कीजिए, आपके दोस्तों के पास पहुंच सके और फ्री ऑफ कॉस्ट का फ़ायदा वो भी उठा सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।